ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति में से कौन है बड़ा, यानी कि कौन है सर्वश्रेष्ठ, आज मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं वह कहते हैं कि विष्णु जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो शैव संप्रदाय के भक्त हैं वह कहते हैं कि शिव जी सर्वश्रेष्ठ हैं, और जो शाक्त संप्रदाय के भक्त हैं वह कहते हैं कि शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि देवी मां सर्वश्रेष्ठ है। और यही हमारी पुराण कहती है। जब आप शिव महापुराण पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं, शिव जी से ही ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और विष्णु प्रकट हुए हैं। वहीं पर जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं तो श्रीमद् भागवत में जो है विष्णु की नाभि से जो है प्रकट हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से प्रकट हुए हैं शिव जी। यानी कि श्रीमद् भागवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और जब आप जो है देवी पुराण पढ़ते हैं तो देवी पुराण में जो है शक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अब बात आती है कि इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, क्योंकि लोगों में जो है भ्रम फैल जाता है कि कोई तो कहता है विष्णु जी बड़े हैं, कोई कहता है शिव जी बड़े हैं, कोई कहता है ब्रह्मा बड़े हैं, कोई कहता है कि शक्ति बड़ी है। आखिर बड़ा कौन है, वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। देखिए, उसके लिए मैं आपको लेकर के चलूंगा त्रेता युग में और द्वापर युग में। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रेता युग की। जो भगवान राम थे वह किसके अवतार हैं? वह आपके विष्णु जी के अवतार हैं। और हनुमान जी किसके अवतार हैं? हनुमान जी आपके जो है शिव जी के अवतार हैं। और हनुमान जी भजते किसको हैं, किसकी पूजा करते हैं? राम जी की पूजा करते हैं। वहीं जब लंका पर विजय प्राप्त करने राम जी जा रहे थे तो उन्होंने किसको भजा, किसकी पूजा की? शिव जी की पूजा की। अब आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में जो है भगवान श्री कृष्ण के किसके अवतार हैं? विष्णु जी के अवतार हैं। और जो अश्वत्थामा हैं वह किसके अवतार थे? वह आपके शिव जी के अवतार थे। और अश्वत्थामा को श्राप किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के मदद के लिए कहां गए थे? हनुमान जी के पास। और हनुमान जी किसके अवतार हैं? शिव जी के अवतार हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप लीलाओं में देखें तो तीनों श्रेष्ठ हैं। अब आप कहेंगे आपने शक्ति के बारे में तो बताया ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो भगवान शिव जी हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धनारीश्वर। नारी मतलब शक्ति, और शक्ति ही शिव हैं, और शिव ही शक्ति हैं, और शिव ही विष्णु हैं, और विष्णु ही शिव हैं। कहने का तात्पर्य यह निकलता है कि लीलाओं में तीनों श्रेष्ठ हैं। कैसे, आपको वह भी समझा देता हूं। देखिए, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? रचना करते हैं। और जब किसी की रचना होती है तो उसका पालनकर्ता भी जरूर होगा, और पालनकर्ता कौन है? विष्णु जी हैं। और जब रचना हो जाएगी, पालन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा? संहार। और संहारकर्ता कौन है? महेश जी हैं। और कहा भी गया है रामस्य हृदयम शिवः और शिवस्य हृदयम रामः, यानी कि राम जी के हृदय में शिव है और शिव के हृदय में राम है। कहने का तात्पर्य यह है ये एक ही तत्व हैं। जब ये लीला करते हैं तो ये अनेक हो जाते हैं, और अनेक मतलब ये सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। कहने का तात्पर्य यहां पर ये निकलता है इनमें से कोई बड़ा नहीं है, ये तीनों ही अपने आप में बड़े हैं। अगर आप तत्व के आधार पर जाने हैं तो ये तीनों एक हैं। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। यहीं पर वीडियो को विराम देता हूं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।